अगर आप करते हैं ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस तो है इनकम टैक्स की नजर आप पर। तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप जान सके कि वो कौन से ट्रांजैक्शंस है और उनको कैसे डील किया जाए ताकि फ्यूचर में आप इनकम टैक्स के नोटिस से बच सके। हाय, मैं सीए निधि मनोचा और मैं सीए नमन मनोचा। हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू 30 लाख या 30 लाख रुपीज से ऊपर होती है तो रजिस्ट्रार सीधा ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे सेंड कर देता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न्स को खंगालता है और चेक करता है कि इन्होंने रिटर्न फाइल भी करी है या नहीं करी है। और अगर आपने रिटर्न फाइल करी है तो वो चेक करता है कि इतनी सोर्स ऑफ इनकम है भी जो इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जस्टिफाइड नहीं लगता उसे कि इतनी तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं जितनी की इसने प्रॉपर्टी परचेज करी है तो वो आपको नोटिस भेज के आपकी सोर्स ऑफ इनकम पूछ सकता है या सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछ सकता है। और साइमल्टेनियसली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सेलर की डिटेल्स भी चली जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेलर की इंफॉर्मेशन भी चेक करेगा और चेक करेगा कि उस सेलर ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर करे हैं या नहीं। तो जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करें तो आप ये श्योर करें कि 4-5 साल पहले आपकी रिटर्न प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हो रखी, इनकम प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हो रखी और उसी अमाउंट के अकॉर्डिंगली डिस्क्लोज हो रखी हो। अगला सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आता है अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एफडी बनाई और वो भी 10 लाख या 10 लाख रुपए से ऊपर में और वो भी कैश में, तो बैंक खुद से ही ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन कर देगा और फिर उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछताछ कर सकता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम और कैश डिपॉजिट में एफडी बनाने की। तो फ्यूचर में आप ऐसी ट्रांजैक्शन करने से बचें। कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे क्यों ना हम 5 बैंकों में 2-2 लाख रुपए जमा कर लें, जिससे बैंक तो ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा ही नहीं। बट आप भूल रहे हैं कि आपका पैन, आधार और बैंक अकाउंट ये तीनों चीजें लिंक है, तो इनकम टैक्स की पूरी पूरी नजर है आपके इन ट्रांजैक्शंस पर। थर्ड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है अगर आपने कोई भी कैश डिपॉजिट करा है सेविंग बैंक अकाउंट में और क्या आपने कैश को विड्रॉल करा है सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख या 10 लाख रुपीज से ज्यादा, तो बैंक ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड कर देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जस्टिफिकेशन मांग सकता है इन ट्रांजैक्शन का। और सिमिलरली अगर आप कोई भी कैश डिपॉजिट करेंट अकाउंट में करते हैं 50 लाख रुपीज से ज्यादा या कैश विड्रॉल करते हैं करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा, तो ये इंफॉर्मेशन भी बैंक आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेंड कर देगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जस्टिफिकेशन मांगेगा इन ट्रांजैक्शंस के लिए। तो इन ट्रांजैक्शंस को हो सकता है तो अवॉइड करें जिससे आप किसी भी लिटिगेशन या नोटिस के चक्कर में ना फंसे। अगला सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आता है अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या 10 लाख रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की है म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स या डिबेंचर्स में, तो ये म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ही खुद से ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कर देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और फिर उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछताछ कर सकता है, आपसे जस्टिफिकेशन मांग सकता है आपकी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का। तो अगली बार ध्यान रखें जब भी आप इनमें इन्वेस्टमेंट्स करें तो आपकी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेनेबल हो। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है हमारी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसकी पेमेंट आप 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा कैश में करते हैं या 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा किसी भी मोड में करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होती है। वो आपसे सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर पूछ सकते हैं, तो हो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके इन ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करें। आगे भी हम ऐसी ही इंफॉर्मेशन लेके आते रहेंगे, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आज वो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।